क्या आप भी रात में सोने से पहले हर दिन लिखते हो कि मैं कल ये काम करूंगा, या फिर सोच के रखते हो मैं ये काम करूंगा, और अगले दिन जैसे ही वो दिन शुरू होता है वो कभी टास्क पूरे ही नहीं होते? तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कबीर अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप लोग नए हैं तो मैं आपका वेलकम करना चाहता हूँ चैनल पे। हम लोग सीखने वाले हैं अबाउट टाइम मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ अबाउट टाइम मैनेजमेंट। अब बिफोर स्टार्टिंग, जैसे कि इस वीडियो की स्टार्टिंग हुई है, तो मैं आप लोग को एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। और वो गिफ्ट क्या है, ध्यान से सुनना दोस्तों। अगर आप लोग को नहीं भी करना है तो भी सुनिए। मैं आप लोग को एक फ्री वेबिनार की लिंक दे रहा हूँ। वैसे तो वो 99 रुपीज़ का है, पर अगर आप मेरे लिंक से जाओगे तो एज अ गिफ्ट मैंने आपको फ्री वेबिनार दिया है, जिसमें आप सीखोगे कैसे आप अपनी 5 मिनी इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड कर सकते हो। एंड वो आपके दिन का 30 मिनट लेंगी और 0 रुपीज़ में सेटअप हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री वेबिनार है अगर आप मेरी लिंक से जाओगे, नहीं तो वो 99 का भी है। तो मैं आपको ये आप पढ़ सकते हो पॉज करके। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि वैसे ये 99 गए, पर अगर आप मेरी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जाओगे तो ये 0 रुपीज़ का पड़ने वाला है। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मेरे पास कुछ 9 पॉइंट्स हैं, उसमें से मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। ये 9 के 9 पॉइंट्स से शेयर करूँगा। टाइम मैनेजमेंट हैक्स कह सकते हैं हम लोग। तो पॉइंट नंबर 1 जो कि है नो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, हम इसके बारे में समझते हैं। मेरे पास कुछ 3 पॉइंट्स हैं। नॉट ऑल टास्क आर इंपॉर्टेंट। आपको समझना पड़ेगा कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। आपने टू डू लिस्ट बना रखी है और आपके 20 से 30 टास्क हो गए हैं दिन के, तो सारे टास्क इंपॉर्टेंट नहीं होते मेरे दोस्त। डू द वर्क दैट गिव्स यू रियल प्रोग्रेस। से नो टू थिंग्स दैट वेस्ट टाइम। अब आपने बहुत सारी टू डू लिस्ट बना रखी है, सोचो, या फिर कुछ भी आपने दिमाग में नोट करके रखा है, जो भी है। अब आप उसमें देख लो कि बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो सारे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ इंपॉर्टेंट टास्क ही करा करो दोस्त, और कुछ ऐसा काम करो जो आपको रियल प्रोग्रेस दे। आपके कोई चीज टाइम वेस्ट कर रही है तो उससे मना कर दो भाई, मत करो वो काम। अब हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जो कि है 80% या 20% रूल। पॉइंट नंबर 1 जो कि है 20% ऑफ वर्क गिव्स यू 80% ऑफ रिजल्ट्स। अब इसका मीनिंग ये है, अगर आप आपको ना अपने दिन को ऐसे प्लान करना है कि अगर आप 20% भी काम करो, उस काम से आपको 80% रिजल्ट आना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 जो कि फाइंड द टास्क दैट मैटर्स द मोस्ट। पॉइंट नंबर 3 जो कि स्पेंड योर एनर्जी ऑन दोज। अब यहाँ पे जो फाइंड योर टास्क दैट मैटर्स द मोस्ट, और उसी में आपको अपनी एनर्जी वेस्ट करने ज्यादा से ज्यादा। अब हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, जो कि है प्लान योर डे। अब अगर आप टू डू लिस्ट नहीं बना रहे हैं तो अभी के अभी बनाना शुरू करिए कि नेक्स्ट डे से आप क्या करने वाले हैं। अपने दिन को प्लान करना शुरू करिए। राइट स्मॉल टू डू लिस्ट, इतनी बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। आपको दिन के 3 से 5 कुछ टास्क लिखने हैं इंपॉर्टेंट, जो आपका यहाँ पे जो आपका 20% वर्क में भी 80% रिजल्ट दें। एंड उसमें कोई भी सारे टास्क इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो आपको सिर्फ 3 से 5 पॉइंट्स लिखने हैं जो आपके इंपॉर्टेंट हो। एंड डोंट ओवरलोड योरसेल्फ। अगर आप दिन के 3 काम कर रहे हो तो भी ठीक है, पर आपको प्रोडक्टिव करना है। यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट में सबसे बड़ी चीज यही है, यू डोंट हैव टू ओवरलोड योरसेल्फ। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, बी प्रोडक्टिव। एंड हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, जो कि है टाइम ब्लॉक्स। पॉइंट नंबर 1 जो कि है फिक्स योर टाइम फॉर ईच टास्क। आपको जो भी टास्क आप करोगे उसके लिए आपको टाइम फिक्स रखना है। पॉइंट नंबर 2 जो कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको, 9 to 11 वर्क, जैसे 12 to 1 प्ले टाइम। जैसे ये अब एग्जांपल है, तो कि जैसे 9 बजे से 11 बजे तक आप काम कर रहे हो, उसके बाद 12 से 1 तक आप प्ले कर, मतलब खेल रहे हो कुछ भी। जैसे एक तो एग्जांपल ले लिया, प्ले टाइम है, फिर वर्क टाइम, जो भी है आप अपने हिसाब से कर सकते हो। बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोग को अपने टाइम को जोड़ के रखना है बिल्कुल। 9 to 5 नहीं, जैसे 9 to 10 ब्रेकफास्ट, 10 to 11 स्टडी, एंड 12 to 1 गेमिंग। यू कैन डू गेमिंग ऑल्सो। एंड उसके बाद फिर लंच हो गया। फिर इन सबको ना आपको टाइम मैनेज करना है अच्छे से, कि भाई मैं इतनी से इतनी देर तक ये करूंगा, इतनी से इतनी देर तक ये करूंगा, इतनी से इतनी देर तक ये करूंगा। दिस कीप्स यू फोकस। अब आपको ये फोकस में भी रखेगी और आपके टाइम को एक टाइम दे देगी। एक टाइम फिक्स है कि मुझे इतना 1.5 घंटे ये करना है, 1 घंटे ये करना है, आधे घंटे ये करना है, तो इससे आपका टाइम भी ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ, जो कि है ईट द फ्रॉग। अब ये एक कॉन्सेप्ट का नाम है जिसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बन सकती है, पर इसका छोटा सा पार्ट मैं आपको समझाता हूँ। ईट दैट फ्रॉग में क्या है, पॉइंट नंबर 1 स्टार्ट विद मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। जैसे आप सुबह सुबह उठते हो, वैसे ही सुबह उठते ही आपको दिन का सबसे डिफिकल्ट काम करना है। लाइक एक स्टूडेंट के लिए क्या होगा, स्टडी।
जैसे आपको स्टडी करनी है या फिर आपका कोई भी ऐसा काम है जो आप करना नहीं चाहते हो पर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो सबसे पहले करना है। ईट द फ्रॉग वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो भी काम आपके लिए सबसे डिफिकल्ट हो उसको सुबह ही कर लो। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देखें तो मॉर्निंग एनर्जी इज द हाईएस्ट। अब यहाँ पे मॉर्निंग में आपकी एनर्जी सबसे हाई हो रहती है, एंड यहाँ पे आफ्टर इट्स डन रेस्ट, बाकी का जो दिन होता है वो काफ़ी फ्री, मतलब काफ़ी ऐसे फील होता है कि हाय, मतलब रेस्ट और इजी थोड़ा दिन जाता है आपका। क्योंकि इफ आप एक स्टूडेंट हो और आपको स्टडी में ऐसे प्रॉब्लम होती है, भाई ये क्या दिमाग खराब है, किस हर स्टूडेंट को होती है, तो आपने उसे दिन में अगर पढ़ लिया, जैसे आपने दिन में साइंस के एक चैप्टर कर लिया, जो आपको करना था दिन का मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, वो आपने कर लिया, उसके बाद आप दिन में अपना फ्री रह सकते हो कि भाई चलो ठीक है वो काम तो हो गया। अगर आप नहीं करते हो वो टास्क, टालते रहते हो, तो फिर आपके दिमाग में चलते रहेगा कि भाई ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, अभी करना है, पर आप ये भी हो कि आपको नहीं भी करना। तो इसलिए मतलब बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ, मोस्ट डिफिकल्ट टास्क सबसे पहले कर लो, जिससे आपका दिन अच्छा जाए और थोड़ा सा रेस्ट मोड में जाए, क्योंकि आपके दिमाग में यही चलते रहेगा कि मुझे वो काम करना है, करना है, करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं टू पॉइंट नंबर 6, जो कि है अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, जो कि सबसे अच्छा पॉइंट भी है एंड सबको पता भी है, बट बहुत बार नहीं हो पाता है। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, पुट फोन अवे वाइल वर्किंग। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं करता हूँ, मैंने क्या कर रखा है, अपने जो फ़ोन है उसको मैंने साइड में रखा हुआ है, देखो अपने पास में रखा हुआ है, पर मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, अपने फ़ोन के सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर रखे हैं। अगर आपको फोकस में जाना है ना, डीप फोकस में, तो आपको उसमें जाने के लिए 30 मिनट्स लगते हैं, और मैं नहीं चाहता कि आपका और मेरा कभी भी ऐसा डीप फोकस टूटे एक नोटिफिकेशन की वजह से। तो अभी के अभी आप सारे नोटिफिकेशंस ऑफ कर सकते हैं, जिससे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। एंड यहाँ पे पॉइंट नंबर 2, जो कि है डोंट चेक सोशल मीडिया अगेन एंड अगेन। आपको एक बार चेक करने की जरूरत है भाई, ठीक है, बार बार मत करो यार। एंड पॉइंट नंबर 3, जो कि है स्टे इन क्लीन एंड फोकस्ड प्लेस। अब यहाँ पे देखो, मैं जिस रूम में बैठा हूँ उसमें मैं ही हूँ, तो बी फोकस्ड, एक ऐसे एनवायरनमेंट में बैठो जहाँ पे आप भी हो, एंड फोकस्ड रहने का एनवायरनमेंट भी होता है एक। अब यहाँ पे मैं मस्त अभी AC चला के बैठा हूँ, शांति में लाइट ऑन कर रखी है, फोकस्ड एनवायरनमेंट बना हुआ है। एंड ऐसा आप भी अपने साथ बना सकते हो, एक खाली रूम में बैठ जाओ भाई, वहीं भी आपका फोकस बन जाता है। हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ, जो कि है सेट डेडलाइंस। अब यहाँ पे आपको डेडलाइन सेट करनी है। अब ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। वर्क ग्रोज इफ यू डोंट फिक्स टाइम। अगर आपने अपना टाइम फिक्स नहीं करा किसी चीज में, तो वो आगे बढ़ती रहेगी। लाइक आपको किसी चीज में कुछ आधा घंटा लगाना है, अब हो सकता है कि उसमें आपको पता ना चले और वो 40 से 1 घंटा निकल जाए। उसमें आपको किसी चीज में आधा घंटा लगाना था, पर आप उठ रहे हो 1 घंटा 1.5 घंटा लगा के, तो उसके लिए आपको डेडलाइन सेट करनी पड़ेगी कि इतनी देर में ना ये काम खत्म होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, जो कि गिव योरसेल्फ शॉर्ट डेडलाइन, जिससे आप अपना काम जल्दी जल्दी कर पाओ थोड़ा। डेडलाइन कीप्स यू फोकस्ड। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं अपने आप को कंसिस्टेंटली वीडियो डालने के लिए, फोकस रखने के लिए पता है क्या करता हूँ, लेकिन अभी तो मैं कंसिस्टेंट थोड़ा सा होने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। आई एम ऑल्सो नॉट कंसिस्टेंट, आई एडमिट इट, बिकॉज मैं हफ्ते में एक वीडियो भी कभी ढंग से नहीं डाल पाता हूँ। मेरे 2 चैनल्स हैं, पर मैंने अपने साथ क्या कर रखा है, डेडलाइन फिक्स कर रखी है, हफ्ते में 1 वीडियो जानी चाहिए। अब जैसे ही मैं देखता हूँ 1 हफ्ता निकल गया, तभी जल्दी जल्दी काम शुरू करता हूँ। एंड अब तो मैं थोड़ा और जल्दी अपलोड करने लग गया हूँ, हफ्ते में 2 वीडियोज आनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो जो मैंने अपने आप को डेडलाइन सेट करके रखी है। तो मंडे एंड फ्राइडे वीडियो जानी चाहिए मेरी, तो मैं उसी पे फोकस कर रहा हूँ गाइस। तो ऐसी आप लोग को भी डेडलाइन सेट करनी चाहिए जो आपको फोकस रखे, क्योंकि डेडलाइंस और टाइम ब्लॉक्स अलग अलग हैं। डेडलाइंस में आपका जो भी टास्क है उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है इस समय में, और टाइम ब्लॉक्स में आप टाइम सेट कर रहे हो कि इतने से इतने तक मैं ये काम करूंगा, तो ये भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और नंबर 8, जो कि है टेक रेस्ट। अब यहाँ पे रेस्ट लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप वेल एंड टेक ब्रेक्स। एक्सरसाइज गिव्स यू मोर एनर्जी, तो आपको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। रेस्ट हेल्प्स यू वर्क फास्टर। अब यहाँ पे आपको ये तीनों पॉइंट्स के भी ध्यान रखना है, बिकॉज अब यहाँ पे आप एक्सरसाइज करोगे तो वो भी आपकी एनर्जी को काम और अच्छा रखेगा। क्योंकि मैं भी फुटबॉल खेलने जाता हूँ दोस्तों, आई एम फुटबॉलर, एंड रेस्ट भी लेता हूँ मैं। ऐसा थोड़ी दिन भर आप काम करते रहोगे। सक्सेसफुल बनने के लिए आपको ऐसा नहीं कि लगे रहना एक ही चीज़ पे, आपको अपने टाइम को मैनेज करते हुए चलना चाहिए, मुझे लगता है, टू बी सक्सेसफुल। एंड पॉइंट नंबर 9, जो कि है चेक योर डे। अब आपके अपने डे को चेक भी करना है कि कैसा चल रहा है, जो कि एट नाइट चेक व्हाट यू डिड। आपको रोज रात में कॉपी में या फिर कहीं पे भी लिख सकते हो कि मैंने आज दिन में करा क्या है।
पॉइंट नंबर 2, सी वेयर यू वेस्टेड टाइम। अब आपको देखना है कि मैंने कहाँ पे टाइम वेस्ट करा है अपना सबसे ज्यादा। इम्प्रूव डे स्टेप बाय स्टेप डेली। अब आपको आप यहाँ पे चेक करते रहोगे ना अपने दिन को, तो आप इम्प्रूव भी करते रहोगे कि भाई मुझे ये गलती नहीं करनी है। तो ये थे कुछ 9 पॉइंट्स जो मैंने आप लोग के साथ शेयर करे। आई होप आपको लर्निंग मिली होगी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।